के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय साथ स्वाध्याय चल रहा है। अभी निजराधिकार अपने शुरू किया है। इसमें सम्यक दृष्टि को संवर पूर्वक निजरा होती है, उसका वर्णन चल रहा है। तो देखो, संवर क्या है, निजरा क्या है, वो बात आगे आ चुकी है कि जो जीव अपने शुद्धात्मा का आश्रय करके अपनी निज शुद्धात्मा की आराधना करता है, तो उसको जो नए कर्म आते हैं वो आना रुक जाते हैं। उसको द्रव्य संवर कहते हैं। और वही आराधना में जो मिथ्यात्व की अशुद्धि है, वो अशुद्धि का अभाव होता है, वो नास्ति पूर्वक भाव निजरा है। और जितनी अशुद्धता का अभाव होता है, उतनी शुद्धता प्रकट होती है। वो संवर है। और जो शुद्धता प्रकट हुई, नई शुद्धता प्रकट हुई, वो भी अस्थि पूर्वक भाव संवर है। तो एक द्रव्य संवर, नया कर्म का आना रुक जाना, वो द्रव्य संवर है। अशुद्धि का नाश होना, मिथ्यात्वादि का, वो नास्ति पूर्वक भाव संवर है। और शुद्धता का प्रकट होना, उसको अस्थि पूर्वक भाव संवर कहा। उसके बाद निजरा अधिकार है। तो ऐसे संवर पूर्वक निजरा होती है। तो निजरा में भी द्रव्य निजरा, भाव निजरा होती है। भाव निजरा में भी अस्थि नास्ति पूर्वक होती है। तो संवर में तो क्या हुआ, द्रव्य संवर में तो नए कर्म आते रुक गए थे। तो अभी द्रव्य निजरा में क्या होएगा कि पुराने सत्ता में पड़े हैं कर्म, वो उदय में आके जड़ जाते हैं, खरी जाते हैं। उसको द्रव्य निजरा कहने में आती है। और भाव निजरा अस्थि नास्ति पूर्वक क्या होती है कि जो अशुद्धि का अभाव हुआ था संवर में, भाव संवर में नास्ति पूर्वक, तो विशेष प्रकार से अशुद्धि का अभाव होना, उसको नास्ति पूर्वक भाव निजरा कहेंगे। और जितनी अशुद्धि जाती है, उतनी विशेष प्रकार से शुद्धि प्रकट होती है, उसको अस्थि पूर्वक भाव निजरा कहने में आता है। तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, जिसने आत्मा का आश्रय लिया, आत्मा की आराधना की और आत्मा का अनुभव किया, ऐसे जीव के लिए ये निजरा की बात चल रही है। तो देखो, उसमें पहली जो गाथा थी 193, उसमें द्रव्य संवर होता है ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को, ये बताया। और 194 में वही सम्यक दृष्टि जी को भाव निजरा होती है, वो बताया। तो देखो, द्रव्य निजरा किस प्रकार से बताई कि जो जीव सम्यक दृष्टि है, आत्मा का अनुभव किया है, वो जीव भले सचित अचित द्रव्य का उपभोग करता है, तो भी उसको कर्म की निजरा होती है। ये द्रव्य निजरा होती है। 193 गाथा में बताया था। 194 गाथा में भाव निजरा का स्वरूप बताते हुए कहा कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को भोग का राग होता है। और जब भोग होता है तो उसको सुख दुख का वेदन भी होता है। लेकिन वो राग और सुख दुख का वेदन आके चला जाता है, निजर जाता है। वो उसकी अस्थि नास्ति पूर्वक भाव निजरा है। तो पहली गाथा 193 में द्रव्य निजरा ज्ञानी को कैसे होती है, वो बताया। दूसरी गाथा 194 में ये बताया कि ज्ञानी को भाव निजरा होती है, ये बताया। तो फिर ये प्रश्न हुआ कि ऐसी भोग उपभोग करता है, सचित असचित द्रव्य का उसका राग है, सुख दुख का वेदन करता है, तो भी ज्ञानी को निजरा कैसे होती है। तो उसके लिए बाकी की दो गाथा लिखी। उसमें कहा कि ज्ञानी के पास ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। तो देखो, 195 में ज्ञानी की ज्ञान शक्ति बताने के लिए विष वैद का उदाहरण दिया कि जैसे विष वैद होता है, उसके पास ज्ञान होता है औषधि का। तो जो विष में मारण करने की शक्ति होती है, तो वो उसमें औषधि मिला के खाता है, तो भी वो जहर खाता है, विष खाता है, तो भी वो मरता नहीं है। और सामान्य व्यक्ति है, वो उसी विष का सेवन करता है, जहर का, तो मर जाता है। और ये जो जिसके पास ज्ञान होता है विष के मारण करने की, वो मरता नहीं है। इस प्रकार से ये गाथा में 195 में कह रहे हैं कि ज्ञानी के पास अपना जो ज्ञान है, अमोघ ज्ञान है, उसके कारण से वो विषय का भोग तो भोगता हुआ है, फिर भी उसको निजरा होती है। उसके बाद 196 गाथा में
वैराग्य शक्ति है वो बताया। कि वैराग्य शक्ति समझाने के लिए वहां भी दृष्टांत दिया दो व्यक्ति का। कि एक व्यक्ति मदिरा पान करता है, लेकिन वो रति भाव से करता है, रुचि भाव से करता है, तो वो मत वाला बन जाता है, उसको नशा चढ़ जाता है। और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो भी मदिरा पान करता है, वही मदिरा का पान करता है, लेकिन वो रुचि भाव से नहीं करता है, उसका उसको उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, तो उसको उसका नशा नहीं चढ़ता है। इस प्रकार से अज्ञानी विषय भोग में जुड़ता है, तो वो अच्छी उत्साह पूर्वक उसमें खुश होके जुड़ता है, उसको भला मानता है, उपादेय मानता है वो राग को। इसके लिए उसको नए कर्म का बंध होता है। और ज्ञानी अपने अस्थिरता के कारण, अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण वो विषय भोग में जुड़ता है, उसको राग आता है, लेकिन वो रति भाव से नहीं जुड़ता है, विरक्त भाव से जुड़ता है, उससे विरक्त रहता है। इसके लिए उसको नए कर्म का बंध नहीं होता है, उसको निजरा होती है। तो ये दो गाथा में ये बताया कि ज्ञानी के पास ज्ञान वैराग्य शक्ति है, इसके लिए वो विषय भोग करता है, तो भी उसको बंध नहीं होता, निजरा होती है। इस प्रकार से ये चार गाथा शुरुआत की गई। बाद में 197 गाथा थी, उसमें कहा कि सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता हुआ भी अभोगता है, और अज्ञानी नहीं भी भोग करे तो भी वो उसका भोगता है। तो उसको भोक्ता बनता है तो उसको कर्म का बंध होता है। और ज्ञानी भोगता है तो भी वो भोगता रहता है, तो उसको कर्म का बंध नहीं होता, उसको निजरा होती है। इसमें से निष्कर्ष ये निकला कि ज्ञानी के पास ज्ञान वैराग्य शक्ति है, इसके लिए उसको निरंतर द्रव्य निजरा होती है, भाव निजरा होती है। वो विषय भोग का सेवन करता है तो भी उसको कर्म नहीं बनते हैं, उसको कर्म की निजरा होती है। और वो कर्म को भोगता है तो भी वो अभोगता है। तो निजरता हुआ निजरता है। इसके सामने अज्ञानी लेवे तो अज्ञानी भोगता हुआ, नहीं भोगता हुआ भी भोगता है, और उसको कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से अपना विषय यहाँ तक चला था, 197 गाथा तक का चला था। अभी तीन गाथा आगे आने वाली है, सलंग 198, 199 एंड 200। ये तीन गाथा में जो विषय आने वाला है उसकी सूचना के रूप में अमृत चंद्र आचार्य देव एक 136 नंबर का कलश लिखते हैं, काव्य लिखते हैं। जो मैंने पेज भेजे उसमें पहले पेज में वो काव्य लिखा है। तो इसमें यही बात को आगे ऐसे तो बढ़ाते हैं कि आचार्य देव ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ज्ञानी को ऐसी ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होती है। कोई ज्ञानी है और उसके पास ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वो पर से विरक्त नहीं है, मतलब वैराग्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात को यहाँ पे सिद्ध करते हैं कि ज्ञानी के पास नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति क्यों होती है। उसके लिए ये काव्य लिखा, क्योंकि यही बात गुनगुन आचार्य जी के आगे की तीन गाथा में आने वाली है। तो कलश का पाठ करेंगे। अ, मंदाक्रांता छंद है। सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्वा। वो स्वयं का, अपने स्वरूप का अभ्यास करने के लिए ये स्व है और ये पर है, इस प्रकार से इसका अभ्यास चलता है। इससे क्या सिद्ध होता है और इसका फल क्या होता है। यस्माज् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो राग योगात्। क्या कहते हैं, ऐसा अभ्यास करता है, ये स्व है ये पर है, इस प्रकार का वो भेद है। वो भेद से भेद करता है तो वो परमार्थ को जानता है, और परमार्थ ऐसे अपने स्व में स्थिर होता है, और पर से और राग के योग से वो संपूर्ण से विराम होता है। तो इसमें से ये नक्की होता है कि ज्ञानी के पास, सम्यक दृष्टि के पास ऐसी ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होती है। मतलब इस कलश का तात्पर्य ये है कि स्व और पर का यथार्थ भेद जानकर ज्ञानी पर से विरक्त होकर स्व में लीन होता है। तो ऐसे ज्ञानी को आत्मज्ञान और
पर से वैराग्य, ऐसी शक्ति उनको नियम से होती है। तो इसमें ये कहा कि सम्यक दृष्टि जीवों को सम्यक ज्ञान और भूमिका अनुसार वैराग्य अवश्य होता है। क्यों होता है? कि देखो, वो पहले सम्यक दृष्टि कहा तो श्रद्धा गुण का तो परिणमन निर्मल हो गया। तो सम्यक दर्शन मतलब उसका श्रद्धा सम्यक होती है, तो ज्ञान सम्यक नहीं हुए, ज्ञान मिथ्या हुए, ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान का परिणमन भी सम्यक हो जाता है। और ज्ञान श्रद्धा जब सम्यक हो जाता है तो तत्संबंधी मतलब पर संबंधी जो वैराग्य है वो भी उसको हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ ऐसा कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती है। तो ये सिद्ध होता है कि सम्यक दृष्टि हुआ, जिसको सम्यक दर्शन हुआ, श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन हुआ, तो वो आत्मा को ही सम्यक प्रकार से जानता है और पर को भी सम्यक प्रकार से पर रूप जानता है। तो उससे वो भिन्न हो जाता है, उससे विरक्त हो जाता है। तो मूल बात ये आई कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। इतनी बात ये कलश में कहा। उसके ऊपर बनारसी दास जी ने भी सम्यक दृष्टि की महिमा करते हुए उन्होंने भी कहा कि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही अपने अंतर में ज्ञान और वैराग्य ये दोनों गुणों को धारण करते रहते हैं, एक बार करते हुए रहते हैं। ये दो शक्ति के प्रभाव से वो अपनी आत्मा की पहचान करते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करते हैं और जीव और अजीव या स्व और पर के बीच में भेद ज्ञान करते हैं। तो जीव आदि सात तत्व का सही स्वरूप वो इस प्रकार से जानते हैं तथा आत्मा की अनुभूति पूर्वक वो स्वयं में स्थिर होकर संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, खुद तो पार हो जाते हैं और अन्य दूसरे जीवों को भी संसार से पार होने में निमित्त बनते हैं। इस प्रकार से स्वद्रव्य रूप निज स्वभाव की आत्मा की साधना करके वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की ज्ञान वैराग्य शक्ति के बल से वो संसार से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो जब आत्मा का अनुभव होता है उसी काल में एक साथ प्रकट हो जाता है। और वैराग्य कैसे आता है? कि जब सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्व का अभाव हुआ। मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो साथ में अनंतानुबंधी जो कषाय है, क्रोधमान माया लोग, उसका भी अभाव हो जाता है। तो ये कषाय का अभाव होता है तो उतने अंश में उसको चारित्र का अंश भी प्रकट हो जाता है। तो उसको स्वरूपाचारण चारित्र या सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहने में आता है। मतलब इतना स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक दर्शन किसी जीव को होता है तो अकेला नहीं होता, उसके साथ में सम्यक ज्ञान तो होता ही है और इस प्रकार से सम्यक चारित्र भी उसको होता ही है। इसी बात को इस कलश में इस रूप से कहा गया है कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती है और ये ज्ञान वैराग्य शक्ति के कारण वो भले चाहे उसको भोग सामग्री हो, सचित असित का भोग भोगवे, राग आवे, सुख दुख का वेदन करे, फिर भी उसको निरंतर निजरा होती रहती है। नए कर्म का बंध नहीं होता, सत्ता में पड़े हुए कर्म निजर जाते हैं। तो ये कलश में से ये निष्कर्ष इसने निकलता है। अब देखो, ये तो एक सूचना ही आगे की गाथा की। तो अभी आगे जो तीन गाथा कुंदकुन आचार्य देव ने लिखी है, 198, 199 एंड 200। देखो, ये तीन गाथा में ये बताना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को सामान्य रूप से और विशेष रूप से पर भावों से भिन्न जानता है। इसलिए नियम से उसके पास ज्ञान और वैराग्य संपन्न होता है। तो कैसे होता है? तो सामान्य विशेष रूप से पर से भिन्न अपनी आत्मा को कैसे जानता है, ये बताने के लिए ये तीन गाथाएं लिखी है। तो देखो, 198 गाथा है, उसमें पहले ये बताएंगे कि सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि अपने को परद्रव्य से भिन्न किस प्रकार जानता है, कि परद्रव्य से मैं भिन्न हूं ऐसा कैसे जानता है। तो इसके लिए कुंकुन आचार्य ने गाथा लिखी। कर मोहि के जू अनेक उदय विपाक जिनवर ने कहे,
वे मुझ स्वभाव जो है नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। क्या कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने कर्मों का जो उदय, यानी उसका विपाक, उसका फल अनेक प्रकार का कहा है। जब कर्मों का उदय आता है उसके फल में अनेक प्रकार बनते हैं, लेकिन जो जो कर्म के उदय में होता है वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। इस प्रकार कर्म के उदय में आने वाले जितने पदार्थ है, जितने भाव है, वो सबसे भिन्न अपने को ज्ञायक स्वरूप जानता है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि सामान्य रूप से स्व को ज्ञायक भाव और परस को इस प्रकार से जानता है। अभी 199 गाथा में विशेष रूप से अपने को परद्रव्य से भिन्न किस प्रकार जानता है, ये कुनकुन आचार्य ने बताया है। इसकी गाथा इस प्रकार है। उद्गल कर्म रूप राग का ही विपाक रूप है उदय ये नहीं है नहीं मुझे भाव निश्चय एक ज्ञायक भाव। देखो आगे अनेक प्रकार का कर्मों का उदय लिखा था, कोई नाम नहीं लिखा था, तो वो सामान्य रूप से कहा उदय। दूसरी गाथा में विशेष रूप से पर से भिन्न अपने को जानता है, तो वहां एक नाम लिखा राग पुद्गल कर्म है, उसका विपाक रूप उदय मेरा भाव नहीं है। मतलब राग नाम के कर्म का उदय आता है, तो जो राग होता है वो मेरा भाव नहीं है, क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक भावी हूँ। मेरे ज्ञायक स्वभाव में राग का प्रवेश होता नहीं है। जैसे बाहर आग है, वहां अरीसा पड़ा है, मतलब उसमें आग दिखती है, लेकिन वो आग का वो शीशे में प्रवेश होता नहीं है। इस प्रकार से राग कर्म का उदय आया, क्रोध कर्म का उदय आया, मान कर्म का उदय आया, माया कर्म का उदय आया। तो जैसे वो अरीसे में झलकता है, दर्पण में झलकता है, वैसे वो मेरे ज्ञान दर्पण में झलकते हैं, लेकिन मेरे ज्ञान स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं और मेरे ज्ञायक में उसका प्रवेश नहीं है। इसके लिए ये भाव मेरे से भिन्न है। तो ये विशेष में कुछ राग रखा, क्रोध रखा, मान रखा, माया लगा है, जो कर्म के उदय में आते हैं। अमुक प्रकार के अगात्या कर्म के उदय में शरीर मिलता है, सहयोग मिलते हैं, रुपया पैसा मकान दुकान मिलते हैं, वो भी मेरे में प्रवेश नहीं पा सकते। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, और ज्ञायक में किसी का प्रवेश नहीं है। कर्म के उदय में मिले हुए सहयोग का भी प्रवेश नहीं है, और कर्म के उदय में होने वाले रागादि क्रोधादि विकार का भी प्रवेश नहीं है। वो मेरे से भिन्न है, मैं ज्ञायक भाव। तो ये विशेष रूप से पर से भिन्न अपने को जानता है। पहले में सामान्य रूप से कहा कि कर्म का उदय लिया, उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था कर्म का उदय का, तो सामान्य रूप से कर्म के उदय में जो जो होता है उससे मैं भिन्न हूँ। दूसरी गाथा में 199 में कुछ स्पेसिफाई किया, राग स्पेसिफाई किया, क्रोध मान माया लोभ देह मन वाणी कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको विशेष रूप से पर द्रव्य से भिन्न हूँ, क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। तो ये दो गाथा में ये बताया। तीसरी गाथा में उसके निष्कर्ष रूप कहते हैं कि इस प्रकार से सामान्य रूप से और विशेष रूप से स्व को पर से भिन्न जानकर पर को छोड़ता है ज्ञानी। तो ये इसकी वैराग्य ज्ञान और वैराग्य शक्ति इसकी सिद्ध होती है। इसके लिए गाथा लिखी कुनकुन आचार्य देव ने। सम्यक दृष्टि इस रीत आत्मा को ज्ञायक भाव ही जानता, अरु उदय कर्म विपाक को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। ये बात उन्होंने लिखी। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को ज्ञायक स्वभाव जानता है, और अपने वास्तविक स्वरूप को जानता हुआ कर्म के विपाक रूप उदय को यानी रागादि को छोड़ता है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, उससे वो संपन्न होता है। इसके लिए उसको निजरा बताई गई है। तो इस प्रकार से देखो, इसमें एक बात आगे अपने क्लैरिफाई की थी कि मुख्य रूप से तो जो वितरागी होते हैं उनको निजरा होती है, ऐसी बात आती है।
लेकिन गर्भित रूप से मतलब गौण रूप से सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में भी ये बात यहाँ पे सिद्ध की है। तो जहां जहां सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को, धर्मात्मा को निजरा होती है, तो इस प्रकार से उसका अर्थ समझने का है कि यहाँ सम्यक दृष्टि को, उसको आत्मा का अनुभव हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, आत्म दृष्टि हुई है, तो उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है। तो जितना अनंत अनुमति कसाय का अभाव हुआ, उतना अंश में उसको भी वितरागता हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए ये बात चल रही है। तो इस प्रकार से ये तीन गाथा में ये बात कही। अभी देखो, ये बात अभी जो चल रही है कि कर्म उदय के विपाक से उत्पन्न हुए ये अनेक प्रकार के भाव, एक तो। और दूसरी बात, राग नामक पुद्गल कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न हुए ये राग भाव मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि उससे मैं भिन्न हूं। मैं तो टंकोत के एक गायक बाह हूं। इतनी बात अपने ये तीन गाथा के निष्कर्ष में निकाली। तो देखो, अभी आगे खुद ही अमृतचंद्र आचार्य खुलासा करते हैं कि राग लिया तो राग के स्थान पर द्वेष पण ले सकते हो, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, क्षोत्र, चक्षु, ध्यान, रसना, स्पर्शन, ये पद रखकर ऐसे 16 सूत्र और बना सकते हैं राग की जगह पे। और 16 ये पद रख के 16 सूत्र बना सकते हैं। और भी कोई अलग अलग रख के, अलग अलग भाव रख के और भी अनेक सूत्र बनाए जा सकते हैं। ये सब भावों से, ये सब पदार्थ से मेरी आत्मा भिन्न है, क्योंकि इनसे मेरा स्वभाव अलग है। मैं तो एक टंकोतकिन गायक भाव हूँ। तो ऐसा भाव उसको बना रहता है। तो पर को पन जानकर पर को छोड़ता है, वो वैराग्य शक्ति है। और स्व पर को सामान्य विशेष रूप से यथार्थ रीते जानता है, वो उसकी ज्ञान शक्ति है। तो ऐसी ज्ञान वैराग्य शक्ति के कारण उसको निरंतर निजरा होती है। ये बात अपनी चल रही है। तो देखो, इस प्रकार से सम्यक दृष्टि 198 गाथा में सामान्यतया बात की और 199 गाथा में विशेषतया बात की। तो उसमें क्या कहते हैं कि पर भाव स्वरूप स्वभावों से स्वयं को भिन्न जानकर टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्मा आत्मा को भली भांति जानता है। तो इस प्रकार तत्व को जानता हुआ, हर एक पदार्थ का उसका जो भाव है उसको जानता है। तो ऐसे जानता हुआ अपने स्वभाव का तो ग्रहण करता है, और पर भाव के त्याग से उत्पन्न होने योग्य वस्तुत्व को विस्तरित करता हुआ वह सम्यक दृष्टि कर्म के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भावों को छोड़ता है। मतलब स्वपर को यथार्थ तरीके से उसके तत्व से जानता है, तो स्व को तो ग्रहण करता है और पर का त्याग करता है, उसको छोड़ता है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। ये इसके टोटल में इतना आ जाता है। तो इस संपूर्ण कथन का तात्पर्य ये निकला कि जब आत्मा समस्त परभावों से और रागादि भावों से अपनी आत्मा को सामान्य रूप से और विशेष रूप से भिन्न जान लेगा, तब वह नियम से ज्ञान रूपी परिणमन करेगा, ज्ञान रूपी रहेगा, और उसी समय साथ में वैराग्य से संपन्न होगा। यह बात अनुभव से भी पुष्ट होती है। और यही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का पहचान है, चिन्ह है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जानता है स्व को स्व, पर को पर को छोड़ता है, स्व को ग्रहण करता है, स्व में लीन होता है। यही सम्यक दृष्टि की असली पहचान है। तो यहाँ सामान्यतया और विशेषतया जो दो शब्द का प्रयोग किया, उसका आशय क्या है कि इसकी उसका खुलासा जयसन आचार्य देव ने अपनी टीका में उसका स्पष्टीकरण किया है कि विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। जब विवक्षा कोई नहीं बताई जाती तो उसको सामान्य कहते हैं। तो जैसे विवक्षा कैसे, मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं इत्यादि विशेष की विवक्षा नहीं बतावे, तो उसको सामान्य कहते हैं। और जब ये विवक्षा बदले के किस बात की चर्चा चल रही है, तो उसको विशेष रूप से कहते हैं। मतलब कि किसी पर पदार्थ या रागादि भाव का नाम का उल्लेख पूर्वक त्याग की या अभाव की बात करते हैं, तो उसको विशेष कहा जाता है। और जब किसी विशेष पदार्थ या विशेष रागादि का उल्लेख न करते हुए उससे भिन्न
भिन्नता बताते हो तो सामान्य रूप कहा जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य विशेष का स्वरूप समझना चाहिए। तो देखो, इसी बात को, ये तीन गाथा के भाव को पूज्य कांजी स्वामी ने उसको अपनी भाषा में समझाए, उसको थोड़ा लेते हैं। कि देखो, पहले तो यहाँ सम्यक दृष्टि की बात है। मतलब निजरा होती है तो एक निजरा मिथ्या दृष्टि को भी होती है, सभी पाक निजरा होती है, अकाम निजरा होती है, वो निजरा की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ सम्यक दृष्टि को जो निजरा होती है, सकाम निजरा होती है, संवर पूर्वक निजरा होती है, धर्म की जो निजरा होती है, वो निजरा की बात है। तो फिर सम्यक दृष्टि किसे कहेंगे, उसका भी उन्होंने खुलासा किया कि जिसे पुण्य पाप के भाव के भेद करके अपने शुद्ध चैतन्य का भान हो गया। मतलब दो भाव लिए, पुण्य पाप अशुद्ध भाव लिए और चैतन्य शुद्ध भाव लिए। ऐसा जिसको भेद ज्ञान में वर्तता है, ऐसा जिसको यथार्थ ज्ञान हो गया है, वह क्या करता है, वह सामान्य रूप से समग्र विकार को तथा विशेष रूप से पर भाव रूप राग देश आदि को, एक एक भेद को, जितने भी भेद होते हैं वो सबको छोड़ देता है। चाहे पुण्य का भाव हो चाहे पाप का भाव हो, दोनों विकारी है, दोनों विभाव है, दोनों प्रभाव है। तो ज्ञानी उन समस्त प्रभावों को छोड़ता हुआ अपने ज्ञानानंद स्वभाव को उपादेय करके उसको ग्रहण करता है। वो निरंतर ऐसा सोचता रहता है, उसके विचार चलते रहते हैं कि मैं तो ये पुण्य के विकल्प से भी भिन्न टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मेरा तत्व, निज तत्व जो सत्व है, वो ज्ञायक स्वभाव रूप है। ये दया, दान आदि राग के पुण्य पाप के परिणाम आत्मा का मेरा सत्व नहीं है। ये सब तो प्रभाव है। तो ज्ञानी ऐसे सर्व प्रभावों से भिन्न होके, ज्ञान में भिन्न होके ज्ञायक स्वभावी निज चैतन्य तत्व का अनुभव करते हैं। यही ज्ञानी की असली पहचान है। ज्ञानी का निरंतर यही चिंतन चलता रहता है। तो देखो, इसमें किसी को ऐसा लगे कि आत्मा को करने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, फिर ऐसा विचार ही करता रहा, ऐसा सोचता ही रहा, वेद ज्ञान ही करता रहा, और कुछ करने का रहा नहीं। तो उसका जवाब देते हैं काजी स्वामी कि आत्मा जो कर सकता है वह सब करने की बात इसमें आ गई है, तीन गाथा में आ गई। देखो, पुण्य पाप से भेद करना है, वो दोनों को अपने से अभेद मान के बैठा है। पहले तो पुण्य पाप दोनों को आत्मा से अभेद मान के बैठा है, तो वो मेरा स्वभाव नहीं है, प्रभाव है, विभाव है, ऐसा जानना, भेद करना, वही करने कार्य है। अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अनुभव करना, वो भी करने योग्य कार्य है। और अनुभव करके उसी में लीन होना और लीन ही रहना, वही आत्मा का काम है। मतलब पर से भिन्न होकर आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ध्यान करके उसमें लीन होना, वही असली आत्मा का काम है। उसके सिवाय अन्य कोई पदार्थ में फेरफार करना आत्मा का कार्य नहीं है। इसकी बहुत विस्तार से चर्चा कर्ता कर्म अधिकार में, जीव अजीव अधिकार में हो गई है। तो मतलब अपने टोटल इतना कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का, जगत का ज्ञाता दृष्टा बनकर उसे जाने और अपने स्वरूप में रम जावे, वही आत्मा का कार्य है। पर में कुछ पलटा पलटी उलट सुलट करना आत्मा का कार्य नहीं है। जितने भी दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा, यात्रा आदि करने का शुभ राग आता है, शुभ भाव आता है, वो तो सब राग भाव है। उससे पुण्य बंद भले हो, पर उससे धर्म कभी नहीं होता। धर्म तो एक वितराग भाव मात्र है। वो वितराग भाव मात्र आत्मा के अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होता है। मतलब एक तरीके से कहे तो सात तत्व जो होता है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, उसमें वेद ज्ञान के तीन प्रकार से चलता है। उसमें हे कौन है, हे कौन सा तत्व है, ज्ञेय कौन सा तत्व है, और उपादेय कौन सा तत्व है। उपादेय में भी दो भाग पड़ेंगे, एक आश्रय करने योग्य उपादेय और एक प्रकट करने योग्य उपादेय। तो ये हे गे उपादेय सात तत्व का स्वरूप जानकर निरंतर चिंतन में चल रहता है, वही उसका कार्य है।
जिस प्रकार अपने स्वभाव का ग्रहण करना, उसका आश्रय लेना, वह आश्रय योग उपाधि अपना जीव तत्व है। तो समझो कि एक लाइन में पूरा जिनागम का सिद्धांत समाहित हो जाता है कि स्वभाव का ग्रहण और परभाव का त्याग। बस इतने में जिनागम का संपूर्ण सिद्धांत आ जाता है। और इसके लिए ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को स्व जानता है और उसको उपादेय मानता है, मतलब आश्रय करने को उपादेय मानता है। दूसरा नंबर तत्व का है अजीव तत्व। अजीव तत्व तो अपने से भिन्न है, तो उसको उपेक्षा योग्य उसको मानता है। तो वो अजीव तो जानता तो है, लेकिन वो ज्ञान का ज्ञेय मात्र बना रहता है। तो एक तो आश्रय करने का उपादेय जीव तत्व हुआ। अजीव तत्व है, अजीव में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, पुद्गल में ये सब आ गए, जितने पुद्गल दिखते हो सब, वो मात्र ज्ञान के ज्ञेय है। वो न कोई उसमें से कोई पदार्थ है न उपादेय है। मतलब जितने भी पुद्गल है वो मात्र ज्ञान के ज्ञेय है। तो एक आश्रय करने का उपादेय तत्व जीव आया। अजीव में जितने भी पुद्गल पदार्थ है, जो कुछ भी है, वो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। पुण्य पाप है वो आश्रव भाव है और बंध है, उसको अहितकारी होने से उसको हे रूप से जानता है। जितना भी राग आता है, चाहे अशुभ राग आवे चाहे शुभ राग आवे, लेकिन वो आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, तो वो अहितकारी है, इसके लिए दुख रूप है, इसके लिए उसको हे जानता है। और बाकी रहे तीन, संवर निद्रा मोक्ष, वो तीनों को भला जानता है, सुखदायक जानता है और प्रकट करने योग्य उपाधि जानता है। उसमें भी संवर निद्रा एक देश प्रकट करने की उपाधि है और मोक्ष है पूर्ण देश प्रकट करने को उपाधि है। तो इस प्रकार का चिंतन करना, इसमें श्रद्धा को दृढ़ करना, मतलब श्रद्धा ज्ञान हो गई है तो फिर ऐसे पर से जितने भी एक जीव बाकी सब अजीव मान के उससे भिन्न होके अपने स्वरूप को जानकर उसका ध्यान करके उसमें रम जाना, यही असली सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। और वो यही काम करता रहता है जब तक उसकी परिणति में पूर्णता नहीं आ जावे। तो देखो, ये इसमें से क्या निकलता है कि पुण्य पाप आश्रव है और बंध है। तो वो उसको अजीव तत्व में डाला कि मेरा ज्ञायक स्वभाव ये जीव बाकी सब अजीव है, तो अपनी आत्मा जीव है। तो इस प्रकार से वो राग आश्रव जो अपने को भिन्न करके अपना स्वभाव का अनुभव करते रहता है, उसको ग्रहण करता रहता है, वही उसका धर्म है, धर्म की वृत्ति है, विशेष वृत्ति है, और उसमें उसकी पूर्णता हो जाती है। तो इस प्रकार से ज्ञानी वितरागता की वृद्धि करता रहता है। तो मतलब करना क्या है, पहले ज्ञानी होने के लिए ऐसे स्वपर का भेद विज्ञान, सात तत्व को जानना, सात तत्वों में हे तत्व, हे तत्व, उपादेय तत्व क्या है, ऐसा बराबर निर्णय करके पर से बिन स्व में रम जाना, वही मतलब करने योग्य कर्तव्य है। तो इस प्रकार से ज्ञानी को सब तत्व का ज्ञान होता है, पर का पर तरीके ज्ञान होता है, पर से भिन्न स्व का ज्ञान होता है, और राग का वो निरंतर त्याग करता रहता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य दोनों शक्तियां उनको होती है। तो उसमें अपना वितराग स्वभाव का, ज्ञायक स्वभाव का निरंतर ग्रहण होता रहता है और राग का मतलब अभाव करता रहता है। इस प्रकार से ज्ञानी ऐसी ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न रहता है, तो उसको निरंतर निजरा होती है और अपने मार्ग में वो आगे बढ़ता जाता है। तो देखो, इस प्रकार से हमने देखा कि 198 से 200 तक में तीन गाथाओं में तर्क सहित यह सिद्ध किया कि सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती है। फिर भले वो बाहर भोगों में लिप्त दिखाई देता हो, फिर भी अंतरंग उसका देखो तो इस प्रकार का वेद ज्ञान होने से वो भोगों से विरक्ति रहता है। तो ऐसी धर्मात्माओं की एक विचित्र परिणति चलती है, उसका चित्रण जिनागम में अनेक स्थानों पर बड़े ही मार्मिक ढंग से रजू किया है। इसमें एक पंडित दौलत राम जी ने एक पद लिखा है, काव्य लिखा है, वो भी बहुत अच्छा है।
इसमें सम्यक दृष्टि की अटापटी, घटाघटी, हटाहटी, छटाछटी, जटाजटी, ऐसे शब्द का यूज, अंतिम लाइन में ऐसे शब्द का यूज करके सम्यक दृष्टि का जीवन किस प्रकार का होता है उसका बहुत गजब का वर्णन किया है कि चिन्ह मूरत दगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। मतलब जो चिन्ह मूरत दगधारी सम्यक दृष्टि होता है उसका जो जीवन देखते हैं उसमें अटापटी लगती है। मतलब उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, इतना भोग में रहता है। समझो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि 96,000 स्त्री के भोग में रहता है, 6 खंड जीतने जाता है। उसकी जो रीत है, उसकी जो विधि है जीवन जीने की, वो कुछ अटापटी लगती है। और दूसरा उसके लिए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि श्रेणिक राजा जैसे अगर पूर्व कर्म के नरक आयु कर्म के बंध से नरक में चले गए हैं तो नरक में भी जावे तो ऐसा कहेंगे कि बाहर नारकीकृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। बाहर से देखो तो नरक में तो कोई सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, बाहर के भाव, उसके शरीर का वो सब देखो तो वहां मारा मारी कापा कापी चलती है, ऐसे दुख भोगते हैं, ऐसा ही दिखता है। लेकिन अंतर उनको जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है उतना उसको अत्यंत आनंद है। तो बाहर नारकी करते दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। अगर वो स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग में देवांगनाओं के बीच में होता है। मतलब चौथा गुण स्थान की बात चल रही है मुख्य से। रमत अनेक शूरनी संग पे तीस, परिणति में नीट हटा हटी। मतलब बाहर देवांगनाओं के साथ में क्रीड़ा करते हुए देखते हैं, लेकिन परिणति में तो वहां से हटते रहते हैं। उसका मतलब वो अपने स्वरूप की ओर चले जाते हैं। इसको कहते हैं छिन मूरत दगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। उनके पास ज्ञान वैराग्य शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि घटाघटी। मतलब ज्ञान वैराग्य शक्ति होने से बाहर कर्म का फल आता है, वो विषय भोग भोगते हैं फिर भी वहां से हटते रहते हैं। फिर सदन निवासी तदपि उदासी, महल में रहते हैं फिर भी उसमें उदास रहते हैं, जैसे भरत जी घर में वैरागी। ताते आश्रव छटा छटी। तो इस प्रकार से संयम धर न सके पे संयम धारण की उर चटाचटी। वो संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, उसकी कमजोरी है पुरुषार्थ की, लेकिन उनको संयम धारण करने की चटाचटी रहती है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि की महिमा करते हैं। तो और इस प्रकार से उनकी महिमा बताई है। मतलब क्या कहा कि चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा का जब आश्रय होता है और जब सम्यक दर्शन होता है, उसकी रीति नीति जीवनचर्या, पंडित जी कहते हैं मुझे बहुत अटपटी लगती है, आश्चर्य भरी लगती है। क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि पूर्वबद्ध कर्मों के उदय अनुसार सम्यक दृष्टि नरक में भी होता है, फिर भी वो नरकी के दुख भोगते हैं, फिर भी समता रूपी रस का वो पान करते हैं। अगर पुण्य के उदय अनुसार स्वर्ग में भी चले गए, अनेक देवांगनाओं के साथ रमण करते दिखाई देते, तो भी अंतरंग में उस परिणति से उनका चित दूर रहता है। पूर्वगत कर्मों का अच्छा बुरा फल भी भोगना पड़ता है, तो भी अपनी ज्ञान वैराग्य शक्ति से उनकी कर्मों की निजराई होती रहती है। वो रहते तो घर में है, फिर भी घर में रमते नहीं है, उससे उदासी रहते हैं। इस कारण वे आश्रव भावों का अभाव करते जाते हैं, कर्मों की उनको निजरा होती जाती है। तो इस प्रकार चतुर्गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव देश संयम या सकल संयम धारण करने में समर्थ नहीं होता, लेकिन उसको संयम धारण करने की चटाचटी मतलब तीव्र अभिलाषा सदा ही बनी रहती है। तो दौलत राम जी कहते हैं कि मैं अधिक क्या कहूँ, मेरे हृदय में तो उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के गुणों और सुयश की रटारटी निरंतर लगी ही रहती है। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि गुणों की महिमा बताने की, उनका यशोगान करने की भावना मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहती है। मैं तो उनका गुण निरंतर गाता ही करता हूँ। इस प्रकार से सम्यक दृष्टियों का सामर्थ्य बताने के बाद अब आचार्य देव उनकी चर्चा करेंगे जो सम्यक दृष्टि तो नहीं है किंतु स्वयं को सम्यक दृष्टि मानकर जो स्वच्छंद हो गए हैं, अनर्गल आचरण करते हुए भी स्वयं को धर्मात्मा मानने लगे हैं, या थोड़ा बहुत धर्म का आचरण पालन करके अपने को महान मानते हैं। तो ऐसी
जीवों की आगे चर्चा आएंगी। तो अभी तक यहाँ पे ज्ञानी के पास ज्ञान वैराग्य शक्ति होने से वो सचित अचित का भोग करता है, उसका राग होता है, सुख दुख का वेदन करता है, फिर भी उसको कर्मों की निद्रा होती है, कर्मों का बंध नहीं होता। तो यहाँ तक इतनी बात चली। अभी आगे की जो बात है वो अगले स्वाध्याय में अपने लेंगे। यहाँ पे अपने विराम मिलते हैं।